साधु साधु साधु। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। उन तथागत भगवान बुद्ध जी को मेरा कोटि कोटि नमस्कार हो एवं जिन्होंने मुझे ज्ञान की रास्ता बताया उन मेरे आचार्य गुरुवरे गुरु जी के चरणों में मेरा शत शत नमन हो। नमो बुद्धाय। आज हम आप लोगों को एक बहुत ही विशेष कारण बताने वाले हैं। बहुत सारे लोग अपने अपने बुरे विचारों से पीड़ित रहते हैं। आखिर उन बुरे विचारों को, पापी विचारों को कैसे दूर करें, उसी के बारे में आज बताने वाले हैं। बहुत सुंदर कारण है ये। जो आप लोग जानते ही हैं कि इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि उसके मन में बुरा विचार आए, पापी विचार आए, खराब विचार आए, नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी आ जाता है। उसके कारण बहुत सारे लोग व्याकुल होते हैं, मन से रोते हैं, मन से पछताते हैं, अलग अलग चीज़ करते हैं उन बुरे विचारों को दूर करने के लिए, परंतु दूर नहीं कर पाते हैं, अलग अलग काम करते हैं। तो आखिर कैसे उन बुरे विचारों को, पापी विचारों को दूर करना, उसी के बारे में आज हम बताएंगे। भगवान बुद्ध का सुंदर ज्ञान, सुंदर ज्ञान। कोई कोई लोगों को गुस्सा आने के बाद या लोभ आने के बाद या राग उत्पन्न होने के बाद क्या करते हैं, उन लोगों को नहीं कंट्रोल होने के बाद कभी कभी खुद का सिर पटकते हैं, दीवार से टकराते हैं, या कभी खुद को मारते हैं। ऐसे ऐसे अलग अलग चीज़ करते हैं। इस प्रकार दुनिया के लोग, धरती के लोग इन बुरे विचारों के कारण, पापी विचारों के कारण बहुत तकलीफ भोगते हैं। तो आखिर कैसे दूर करना है, उसी के बारे में आज बताएंगे। तो ध्यान से सुनिए और ज्ञान से मनन करिए और उसे अपने मन में बिठा लीजिए और अपने जीवन में उतारिए। इसमें बताने वाले हैं भगवान बुद्ध जी उन पापी विचारों को, बुरे विचारों को दूर करने का 5 उपाय बताएं। कितने उपाय? 5। इस 5 उपाय के अलावा दुनिया में छठा उपाय नहीं है। इस दुनिया में जो कोई भी लोग अपने बुरे विचारों को या पापी विचारों को दूर किया है तो इन्हीं 5, छठा नहीं है, इसके अलावा नहीं है। आखिर क्या है वो, आज उसी को सुनेंगे। भगवान बुद्ध जी तथागत भगवान बुद्ध बनने के बाद असंख्य 4 लाख कल्प और 1 लाख कल्प अनंत पुण्य को बढ़ाकर पारमिताओं को संपूर्ण करके अभी से 2600 साल पहले भारत धरती पर जन्म लेकर के बोध गया में, बोधि वृक्ष की छाया में बैठकर बुद्धत्व को प्राप्त किए, सभी क्लेशों को नष्ट कर दिए। इसके बाद इस दुनिया को देखते हैं। इस दुनिया को देखने के बाद दिखता है भगवान बुद्ध जी को कि इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों का मन में गंदगी ज़्यादा है, लेकिन और लोग भी हैं जिन लोगों के मन में गंदगी कम है। कोई कोई लोगों को है ये ज्ञान समझ सकता है, लेकिन और कोई कोई लोगों को नहीं समझ सकता। तब भगवान बुद्ध अंत में निर्णय लेते हैं कि जिन लोगों को ये ज्ञान समझ सकता है, जिन लोगों के मन में गंदगी कम है, उन लोगों के लिए ज्ञान के रास्ता है। ऐसा है तो ये ज्ञान के रास्ता जिन लोगों के मन में गंदगी भरा है, बहुत ज़्यादा है, तीव्र इच्छा है, वैसे लोगों को इस ज्ञान के रास्ते पर नहीं जा सकता। लेकिन जिन लोगों के मन में गंदगी कम है, तो ज्ञानी है, तो उन लोगों को इस ज्ञान के रास्ते पर जा कर के अपने जीवन का उद्धार कर सकता है। तो इसके बाद भगवान बुद्ध जी पूरे लोक को देखते हैं। देख करके भगवान बुद्ध जी निर्वाण की मार्ग, मन की गंदगी को दूर करने का मार्ग बताते हैं और अनंत लोगों का कल्याण होता है उस समय। तो ये 5 कारण भी भगवान बुद्ध जी उसी समय बताए थे। यह मध्यम निकाय का एक सूत्र है, उसी में बताएं। नाम है इसका वितक्क संठान सूत्र। तो उस समय भगवान बुद्ध जी श्रावस्ती के जेतवन आश्रम में विराजमान थे। तो भिक्षुओं को ही बताते हैं कि भिक्षुओं, जब कभी अपने मन में
गंदगी उत्पन्न हो जाए तो, बुरे विचार उत्पन्न हो जाए तो, चाहे क्रोध उत्पन्न हो जाए, क्योंकि कभी कभी क्रोध जाग जाता है किसी किसी कारण से, कभी कभी लोभ जागता है, तो कभी कभी मन में काम वासना जागती है, तो कभी कभी मन में मोह जागता है। तो इसके कारण क्या होता है, मनुष्य पीड़ित होता है, मनुष्य को ही दुख पहुंचता है, मनुष्य को ही परेशानी पहुंचती है। तो भगवान बुद्ध जी कहते हैं कभी कभी ऐसा उत्पन्न हो सकता है, तो भिक्षुओं उसको दूर करने के लिए ऐसे सोचना चाहिए। कैसे? पहला कारण बता रहे हैं, पहला उपाय बता रहे हैं। भगवान बुद्ध जी बताते हैं कि उस पापी विचार को दूर करने के लिए कुशल विचार सोचना चाहिए, पुण्य विचार सोचना चाहिए, अच्छे विचार सोचना चाहिए। मान लीजिए अभी गुस्सा है, मतलब क्या है, वो एक बुरा विचार है, पापी विचार है, तो गुस्सा के विपरीत सोचना चाहिए। क्या? मैत्री। मैत्री सोचने से क्या होता है, वो गुस्सा विचार दूर हो जाता है। जैसे मान लीजिए कोई डांट दिया या कोई गाली दिया, अभी गुस्सा आ गया, उसमें व्यक्ति क्या करना चाहिए, सबसे पहले पहचानना चाहिए, हाँ मुझे गुस्सा आ गया, मुझे गुस्सा है, ये मेरे लिए अच्छा नहीं है। ऐसा तो इसको दूर कैसे करना? मैत्री से। आप लोगों को मैत्री के बारे में बता चुके हैं पहले भी। तो मैत्री उत्पन्न करता है अपने दिल में, दया उत्पन्न करता है, करुणा उत्पन्न करता है। तो ऐसे मैत्री विचार लाने से क्या होता है, वो गुस्सा दूर हो जाता है। मान लीजिए किसी किसी को किसी का रूप देखने के बाद, सुंदर रूप देखने के बाद मन में गंदगी उत्पन्न हो जाता, गलत काम करने का मन पैदा होता, किसी का सौंदर्य देख करके उस पर मोहित हो जाता, आसक्त हो जाता, और उसी कारण क्या होता है, अंदर से पीड़ित होता है, अंदर से दुख भोगता है, अंदर से जलता है, काम नाम की अग्नि से जलता है। तो क्या होता है, वो भी एक प्रकार का पापी विचार है, बुरा विचार है। बहुत सारे लोग आजकल इससे पीड़ित होते हैं। उसको कैसे दूर करेंगे? वो भी एक पापी विचार है। वहाँ पर कुशल विचार लाना है। कैसे? अभी मान लीजिए किसी का रूप को देख करके मन में बुरे विचार आया, तो उस समय सोचना चाहिए इस प्रकार से अशुभ के बारे में। जैसे में भगवान बुद्ध जी कहते हैं, ऐसे सोचो, आखिर उस रूप में लेने के लिए क्या है? आखिर उसका बाल सुंदर है? नहीं, बाल दुर्गंध देता है। आखिर उस शरीर का खून के प्रति चाह उत्पन्न हुआ, या हड्डी के प्रति, या अंदर में जो मांस है उसके प्रति चाहत उत्पन्न हुआ, या नस है उसके प्रति उत्पन्न हुआ, या शरीर से हमेशा मल मूत्र बहते रहता उसके प्रति चाह उत्पन्न हुआ? अब ये तो शरीर तो क्या है, पूरा पूरा वो बनाया हुआ है सुंदर से ना, उसको अलग अलग पार्ट पार्ट करेंगे तो क्या होगा? सोचने के लिए बताएं, क्या इसके प्रति चाहत उत्पन्न होता है? शरीर में कितना 300 नसों से बनाया हुआ, 300 या 900 नसों से बांधा हुआ ये हड्डी, क्या उसके प्रति चाहत उत्पन्न हुआ? इस शरीर के 9 दरवाजों से हमेशा गंदगी बहते रहता है, प्रतिदिन, सुबह दिन शाम, कल आज परसों, हमेशा इस शरीर से गंदगी बहते रहता, क्या उस गंदगी के प्रति चाहत उत्पन्न हुआ? इस प्रकार से भगवान बुद्ध जी बताएं, ऐसे कुशल सोचने से, या शुभ एक प्रकार का कुशल है, ऐसे अशुभ सोचने से क्या होता है, वो जो बुरे विचार है, जो पापी विचार है, जो गंदगी विचार उत्पन्न हुआ, वो दूर हो जाता है। या मान लीजिए किसी चीज़ के प्रति मोह उत्पन्न हुआ, तो सामान के प्रति, वस्तु के प्रति, या कुछ के प्रति, तब भगवान बुद्ध जी बताते हैं उसमें कुशल विचार लाने के लिए क्या? अनित्य सोचने के लिए। अतीत में भी राजा महाराजाओं का बड़ा बड़ा महल था, सोने का भंडार था, अभी सब कहाँ है? सब खत्म, अनित्य हो गया, नष्ट हो गया। ऐसा है तो ये सब भी कुछ ही समय के लिए, 50-100 साल, 200 साल, ये घर द्वार कितना साल के लिए? 100 साल, 200 साल, उससे ज़्यादा नहीं, खत्म हो जाएगा, अनित्य हो जाएगा। इस प्रकार कुशल विचार सोचने से क्या होता है, वो पापी विचार दूर हो जाता है, दूर हो जाता है। भगवान बुद्ध जी इसके लिए एक उदाहरण बताते हैं, एक उपमा बताते हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक लकड़ी, एक क्या बढ़ई है, वो बढ़ई का क्या होता है, उन लोग लकड़ी का, उन लोग के पास लकड़ी का भी कांटी रहता है ना,
तो उन लोग क्या हुआ, मिस्टेक से उन लोग का गलत जगह पर कहीं लकड़ी का काटी मार दिया, गलत जगह पर। अभी क्या बढ़ई उसको निकालता है, कैसे निकालता है, और एक लकड़ी लेता है और एक लकड़ी का कील लेकर के जो जहाँ पर गलत जगह पर लग गया वहाँ पर रख कर ठोकता है। ठोकने से क्या होता है, वो जो गलत जगह पर था वो निकल जाता है। भगवान बुझी बताएं उसी प्रकार एक कील से, एक कील के द्वारा दूसरा कील हटाना जैसा, उन पापी विचारों को, अकुशल विचारों को कुशल विचार ला करके, पुण्य विचार ला करके उन पापी विचारों को दूर करना चाहिए। ये है पहला उदाहरण, ये है पहला। इसके बाद भगवान बुद्ध जी बताते हैं कि कभी कभी इस प्रकार कुशल विचार लाने के बाद भी, पुण्य विचार मन में लाने के बाद भी क्या होता है ना, कि वो गुस्सा या लोभ या लालच या काम वासना या राग या कुछ भी, वो सारे पापी विचार फिर से आ सकता है। ऐसा सोचने के बाद भी आ सकता है। तब क्या करना, भगवान बुद्ध जी वैसे में बताते हैं दूसरा आइडिया, दूसरा उपाय। देखिए, इस हम सभी लोगों का मन में, मनुष्यों का मन में 5 क्षमता है। उन 5 क्षमताओं को जान करके उसका प्रयोग करना अनिवार्य है। उसको जान करके इस्तेमाल करेंगे तभी उन पापी विचारों को दूर कर सकते हैं। तो भगवान बुद्ध 5 क्षमताओं को बताते हैं मनुष्यों को कि अरे ऐसे करो, ऐसे करो तो उसको दूर कर सकता है। तो पहला उपाय बता दिए, कुशल विचार, पुण्य विचार से उस पापी विचार को दूर करना चाहिए। लेकिन भगवान बुद्ध जी कहें कि कभी कभी वैसे सोचने के बाद भी आ सकता है। तब दूसरा उपाय बताते हैं क्या, उसी प्रकार गुस्सा या क्रोध या लोभ, लालच या अहंकार या काम वासना के प्रति इच्छा, ये कुछ भी विचार आए तो बुरे विचार, दूसरा उपाय है उसका दुर्विपाक सोचना चाहिए। दुर्विपाक, उसका खतरा सोचना चाहिए। कैसे? मान लीजिए किसी को क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया, वैर जाग गया। अभी गुस्सा आ गया, अभी इसको, ये सोच, ज्ञानी आदमी है ना, बुद्धिमान है, जान लेता है हमको गुस्सा आ गया। लेकिन बहुत लोग कंट्रोल नहीं कर पाता है, ये दिक्कत है। लेकिन जान जाता है, कंट्रोल नहीं कर पाता, कैसे दूर करे मालूम नहीं। तो ये दूसरा उपाय है, उसका खतरा सोचना चाहिए। सबसे पहला खतरा तो समक्ष है। क्या? सबसे पहले अपना शरीर ही व्याकुल हो जाता है, अपना मन व्याकुल हो जाता है। देखिए, गुस्सा होने के बाद क्या होता है, पूरा शरीर में पूरा कंपन, खुद को ही परेशान, खुद को ही तकलीफ होता है। सबसे पहला दुर्विपाक तो ये है। इसके बाद भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि गुस्सा करने से क्या होता है, गुस्सा करने वाले लोग मरने के बाद नरक में जन्म लेते हैं, दुर्गति का जन्म पाते हैं। क्यों? गुस्सा करके किसी को मार देते हैं या किसी को डांटते हैं या गाली देते हैं या हत्या करते हैं। तो गुस्सा करने का एक खतरा ऐसे सोचना चाहिए कि मरने के बाद नरक में जाकर के बहुत दुख भोगना पड़ेगा, ये गुस्सा मेरे लिए अच्छा नहीं है। ऐसे सोचने से क्या होता है, गुस्सा दूर हो जाता है। नहीं तो सोचना चाहिए क्या, गुस्सा का और खतरा क्या, गुस्सा करने वाले लोगों का जीवन में बहुत दुख होता है। गुस्सा करने वाले लोग जन्मों जन्म में कुरूप जन्म पाते हैं। आप लोग देखे होंगे इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों का चेहरा सुंदर नहीं है, कुरूप है, देखने में मन नहीं लगता। क्या कारण है? वे लोग पिछले जन्मों जन्म में गुस्सा किए हैं। तो अगर हम गुस्सा करेंगे तो मेरा जन्मों जन्म में चेहरा कुरूप हो जाएगा। ऐसा है तो ये गुस्सा मेरे लिए अच्छा नहीं है, ऐसे सोचता। ऐसे इस गुस्सा का खतरा सोचने से क्या होता है, खतरा सोचने से नरक में जाना पड़ेगा, जन्मों जन्म में कुरूप बन जाएंगे। इस प्रकार सोचने से क्या होता है, गुस्सा दूर हो जाता है खतरा सोचने से। मान लीजिए किसी का रूप के प्रति या किसी सुंदर क्या लड़की या लड़का को देखने के बाद मन में गंदगी उत्पन्न हो गया, काम वासना की इच्छा जाग गई। आजकल तो ये बहुत होता है, व्याकुल रहते हैं लोग। तो भगवान ने पहला उपाय बताया, उससे दूर नहीं तो अभी दूसरा उपाय बता रहे हैं। क्या? इस राग का, इस काम वासना का खतरा देखने के लिए बताएं, खतरा सोचने के लिए बताएं। अरे अगर हम ये गलत काम करेंगे तो, अगर हम ये गलत काम करेंगे तो लोग जान जाएंगे तो निंदा अपमान फैलेगा हमारा। ये पहला खतरा सोचना चाहिए।
नहीं तो ये गलत काम करने से व्यभिचार करेंगे तो मरने के बाद नरक में जन्म लेना पड़ेगा। व्यभिचार करने वाले लोगों का अलग नरक है, एक अलग नरक है। वहाँ उन लोगों को अलग प्रकार से दुख दिया जाता है, उन लोगों का शरीर को काट दिया जाता है, उन लोगों का शरीर का अंगों को काटा जाता है। एक क्या बड़ा बड़ा कांटों का वृक्ष है, उस पर चढ़ाया जाता है। इस प्रकार से व्यभिचार करने वालों का अलग नरक है, वहाँ दुख भोगना पड़ेगा मुझे अगर हम ये गलत काम करेंगे तो। ऐसे सोचने से क्या होगा, वो पापी विचार दूर हो जाएगा। नहीं तो फिर ऐसे सोचना चाहिए क्या, जो कोई लोग व्यभिचार करते हैं उन लोगों का जन्मों जन्म में भगवान बुद्ध स्वयं बताए हैं अपाय संवर्तन के सूत्र में कि जो लोग व्यभिचार करते हैं उन लोगों का जन्म जन्म में दुश्मन बढ़ जाता है, दुश्मन बढ़ जाता है। इसका मतलब जिन लोगों का दुश्मन बहुत है उन लोग पिछले जन्म में व्यभिचार किए हैं, व्यभिचार करने के कारण ही बहुत दुश्मन बढ़ जाता है। तो अगर हम ये गलत करने जाएंगे तो मेरा जन्मों जन्म में दुश्मन बढ़ जाएगा। ऐसे सोचने से क्या होता है, वो पापी विचार दूर हो जाएगा, बुरा विचार दूर हो जाएगा। नहीं तो और ऐसे सोचना चाहिए कि अगर हम ये गलत करने जाएंगे तो भगवान बुद्ध जी बताते हैं कि जो लोग इस प्रकार से गलत करते हैं, वे विचार करते हैं, तो उन लोगों को जन्मों जन्म में शादी होने के बाद पति का प्यार या पत्नी का प्यार मिलता नहीं है। वह विचार का फल जन्मों जन्म में। इस जन्म में कितने सारे लोग हैं जिन लोग का शादी भी हो जाता है परंतु पत्नी का या पति का सच्चा प्यार नहीं मिलता, दुख से रहते हैं वे लोग। क्या कारण है, वे लोग पिछले जन्म में व्यभिचार किए, उसका फल है ये। तो ये दुर्विपाक है। ऐसे सोचने से क्या होता है, वो पापी विचार दूर हो जाएगा। अभी दुनिया में कितने लोग हैं जो दूसरों का रूप को देख करके गलत गलत विचार उत्पन्न कर लेते हैं, बहुत गलत गलत विचार उत्पन्न कर लेते हैं। उन लोग का विचार बाहर से देखेंगे तो दिखाई देगा तो पूरा छी करके कहेंगे कि ऐसा विचार उत्पन्न हुआ। देखिए पापी विचार का कितना खतरा है, उस वैसा गंदगी विचार का। श्रीलंका में घटना हुआ था, हमारे गुरुजी हमको बताए थे कि एक लड़का था जिसका काम था नारियल तोड़ना, नारियल तोड़ता था हमेशा। तो उसको एक लड़की के प्रति आशा उत्पन्न हो गया। अभी वो अंदर से अंदर उस लड़की के प्रति गलत गलत सोचता था, गलत विचार उत्पन्न किया। वो चाहता था कि वो मुझे मिल जाए और हम ऐसा ऐसा काम करें। इस प्रकार अपने मन की राग की अग्नि से जलते रहता था, उस राग की अग्नि को बुझाने के लिए हमेशा सोचते रहता था। उसका काम था नारियल तोड़ना, और जिस लड़की के ऊपर आसक्ति उत्पन्न हुआ था उसका घर भी उसी नारियल का जो बगीचा था उसके सामने था। एक बार क्या हुआ, नारियल तोड़ने के लिए चढ़ रहा था पेड़ पर, वो दिखाई दे रही थी घर में। ये क्या हुआ, उसके ओर देखते देखते चढ़ रहा था। अब इसके मन में क्या चल रहा था, उसके प्रति गलत विचार, पापी विचार, बुरे विचार। उधर उधर देख रहा है, इधर नारियल चढ़ रहा है नारियल का पेड़ पर। क्या हुआ, ऊपर चढ़ते थे अचानक कुछ मिस्टेक के कारण गिर गया। अभी मन में क्या था उसका, बुरा विचार, मर गया। मरने के बाद कहाँ जन्म लिया, जहाँ आशा उत्पन्न किया, जहाँ उसका चाह था। कहाँ चाह था, उस लड़की के प्रति, उसके पेट में कीड़ा बनकर जन्म लिया। देखिए ये सच्ची कहानी है, कीड़ा बनकर जन्म लिया। अभी कीड़ा बन के जन्म लेने के बाद जब वो टॉयलेट जाती है तो वो कीड़ा बाहर निकलता है, मर जाता है। फिर पेट में कीड़ा बन के जन्म लिया। 1000 बार उस प्रकार से जन्म लिया कीड़ा का रूप में, और 1000 के बाद अंत में प्रेत का जन्म पाया। प्रेत का जन्म पा करके उसका शरीर में, उस लड़की का शरीर में घुस गया। अभी घुसने के बाद उसका पेट दर्द, बीमार बहुत, ये वो बहुत हुआ। बहुत दवा ली वो लड़की, बहुत दवा ली, ठीक नहीं हो रहा। बहुत प्रयास की, अलग अलग डॉक्टरों के पास गई, ठीक नहीं हुआ। अंत में फिर एक ओझा के पास जा कर के चेक करवाए क्या बात है ये, तो वो बताया कि ऐसा ऐसा है। चेक किया तो बताया कि ऐसा एक आदमी है जो तुम्हारे शरीर में है। फिर उससे बात किया, बात करके फिर वो पुरुष का आवाज़ में बोलने लगती, वो लड़की, वो प्रेत बोलता अंदर से। फिर वो पूरा वही अपना घटना बताया कि हम नारियल तोड़ने वाले थे, ऐसा ऐसा हुआ, हमको इसके प्रति चाह उत्पन्न हुआ, हम इसको नहीं छोड़ेंगे, हम प्यार करते हैं।
देखिए प्यार का अंतिम अंजाम क्या हुआ, गलत विचार का अंजाम क्या हुआ बेचारे लड़के के दुख से। तो देखिए बुरा विचार का फल क्या है। तो इस प्रकार भगवान बुद्ध जी बताएं, ये इन पापी विचारों का दुर्विपाक देखने से क्या होता है, वो पापी विचार दूर हो जाता है खतरा देखने से। लेकिन क्या होता है ना, कभी कभी इतना दिमाग नहीं आ पाता है उसका खतरा देखने के लिए, इसीलिए कल्याण मित्रों का संगति चाहिए। अगर उस समय स्वयं नहीं मनन कर सकता खतरा तो कोई ज्ञानी कल्याण मित्रों के पास जाके पूछना चाहिए कि हे मित्र, हे ज्ञानी जी, मुझे ऐसा ऐसा पापी विचार आ रहा है, इसका दुर्विपाक बताइए, इसका खतरा बताइए, इसको दूर करने का मार्ग बताइए। इस प्रकार से जाकर के दूर करना चाहिए। एक बार एक भंत जी थे भगवान बुद्ध के समय, उनका नाम वांगिस था। एक बार रास्ता में जा रहे थे, रास्ता में जाते समय किसी कारणवश कोई रूप देखने के कारण मन में गंदगी, मन में गलत विचार उत्पन्न हो गए। तो उनके बगल में हमारे भंते आनंद जी थे। उनसे कहते हैं कि हे आनंद भंते जी, मेरे मन में गंदगी उत्पन्न हो गया है, हम इसे कैसे दूर करें, मुझे मदद करें। तब वो आनंद भंत जी कहते हैं कि तुम जो रूप देखे हो उसको शुभ प्रकार से नहीं, उसको अशुभ प्रकार से देखो। उस प्रकार से देखोगे तो तुम्हारा वो गंदगी दूर हो जाएगा। वो भंत इस प्रकार से फिर मनन करते हैं, वो पापी विचार दूर हो जाता है। तो इस प्रकार कल्याण मित्रों की भी आवश्यकता पड़ती है वैसे समय में। आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, लेकिन मेहनत किया तो कर सकता है। तो ये था दूसरा उपाय उस पापी विचार को दूर करने का। लेकिन भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि कभी कभी वैसे खतरा सोचने के बाद भी वो पापी विचार आ सकता है, तो वैसे समय में क्या करना चाहिए। फिर से वो गुस्सा या वो लोभ या वो काम वासना या वो गंदगी विचार आ सकता है, तब क्या करना चाहिए। भगवान बुद्ध जी तब कहते हैं, और उसके पहले दूसरा का उदाहरण देना तो भूल गए हैं। दूसरा का उदाहरण ही भगवान बुद्ध जी कहते हैं दुर्विचार दुर्विपाक देखने के बारे में। उसका उदाहरण क्या बताएं भगवान बुद्ध जी। मान लीजिए एक सुंदर लड़की, जवान लड़की या लड़का सुंदर से सज धज के रहना पसंद करता, उसके शरीर पर क्या होता, सड़ा हुआ चूहा, सड़ा हुआ सांप या सड़ा हुआ आदमी का मांस गिर जाएगा तो क्या होगा, वो पसंद करेगा, अरे वाह सुंदर सुगंध चीज आ गया, नहीं, छी छी करके तुरंत वो दूर करता है। वो सड़ा हुआ सांप या सड़ा हुआ चूहा या सड़ा हुआ आदमी का मांस गिर गया तो तुरंत हटा देता है, क्यों, उसको पसंद नहीं करता है। भगवान बुद्ध जी बताएं ठीक उसी प्रकार इन पापी विचारों को बताएं दुर्गंध देना जैसा, सड़ा हुआ मांस जैसा, सड़ा हुआ सांप जैसा, सड़ा हुआ आदमी का मांस जैसा अगर अपने मन में आएगा तो वो दुर्गंध देता है वो पापी विचार से। तो वो उदाहरण था दूसरा वाला का। तो तीसरा बता रहे थे, फिर भी वो गुस्सा या वो क्रोध या वो लोभ वो सब आए तो क्या करना चाहिए। तीसरा उदाहरण भगवान बुद्ध, तीसरा कारण बताते हैं उन पापी विचारों को दूर करने का। वो आए तो भगवान बुद्ध जी बताते हैं उसको नहीं सोचने के लिए, उस विचार को मनन ही नहीं करने के लिए। मान लीजिए जिस चीज़ के कारण जो विचार सोचने के कारण गुस्सा आ रहा है, तो लोभ आ रहा है, तो मन में गंदगी उत्पन्न हो रहा है, तो राग उत्पन्न हो रहा है, तो उस विचार को सोचने के लिए ही नहीं बताएं। उसको नहीं सोचने से क्या होता है, वो विचार पापी विचार दूर हो जाता है। उदाहरण देते हैं भगवान बुद्ध जी, जैसे कोई आदमी है वो आँख से रूप को देखना पसंद नहीं करता। मान लीजिए उसके सामने खराब रूप है, पसंद नहीं करता, तो क्या करेगा वो आदमी, अपना आँख बंद कर लेगा। आँख बंद करने से क्या होता है, वो रूप दिखाई नहीं देगा, या वो उधर नहीं देख करके किसी दूसरे ओर देखेगा। दूसरे ओर देखने से क्या होगा, वो खराब रूप नहीं दिखाई देगा। तो उसका सॉल्यूशन वही है। उदाहरण भगवान जी कहते हैं उसी प्रकार जिस चीज़ को सोचने से पापी विचार आता है तो उस चीज़ को नहीं सोचना चाहिए। मान लीजिए फलना आदमी के बारे में सोचने से गुस्सा आ रहा है तो उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। वो हमको मारा, वो हमको ऐसे किया, वो ऐसे किया, ऐसे सोचने से गुस्सा आता, उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। तो क्या होगा, वो गुस्सा दूर हो जाएगा। मान लीजिए कोई लड़की या कोई लड़का याद आ रहा है, उसका आँख, उसका ये वैसे से याद आ रहा है,
तो मन में गंदगी विचार आएगा, स्वयं व्याकुल होगा। भगवान मुझे बताते हैं वैसे समय में उसके बारे में नहीं सोचने के लिए, उसके बारे में नहीं सोचने से क्या होता, वो पाप विचार दूर हो जाता। या कुछ दूसरा चीज़ सोचने के लिए, ऐसे बता आँख बंद कर लो या तो कुछ दूसरा जगह देखने से क्या होगा, दूसरा जगह देखने से वो रूप दिखाई नहीं देगा। उसी प्रकार वो चीज़ नहीं सोचने से क्या होता, वो पाप विचार दूर हो जाता है। या उस समय उसको छोड़ करके कुछ दूसरा चीज़ सोचना चाहिए, दान पुण्य के बारे में या कुछ भी अच्छा चीज़ के बारे में सोचना चाहिए। तो दूसरा चीज़ सोचने से, अपने विचार को बदल देने से, विचार को रोक देने से क्या होता है, वो पापी विचार दूर हो जाता है। जैसे देखने के लिए नापसंद कोई रूप है तो आंख बंद कर लेता या दूसरी ओर देखता। देखिए एक छोटी सी घटना बताते हैं। भगवान बुद्ध जी के समय एक भंती जी थे, उनका नाम था अनिरुद्ध। राज परिवार से थे, बहुत सुंदर थे, भंती जी बन गए सभी पापों को दूर करने के लिए। तो एक बार वो बैठे रहते समय एक जगह पर क्या होता है, एक जवान एक सुंदर लड़की को उसके वो भंती जी के प्रति गलत विचार उत्पन्न हो जाता है। अभी वो लड़की आकर क्या करता है, भंती जी को अपनी माया जाल में फंसाने के लिए, अपने मोह में फंसाने के लिए अलग अलग माया दिखाती है, अलग अलग माया दिखाने लगी भंती जी को अपने वश में करने के लिए। सामान्य बहुत सारे लोग वश में हो जाते हैं, वो भंती जी पता है क्या की, शरीर का निस्सार को जानते थे। भंती जी अपना आँख बंद कर ली, आँख बंद करने से कुछ नहीं दिख रहा, वो बहुत माया दिखाए, कुछ नहीं दिख रहा, तो मन में कुछ विचार आएगा ही नहीं, क्यों, आँख बंद कर लिए, कैसे कोई पापी विचार उत्पन्न होगा। तो भंती जी करनी, उसके बाद वो समझ गई कि अरे ये भंती जी उत्तम मुनि है, वो आदमी आके वंदना करके क्षमा मांगती है। तो देखिए भंती जी अपना आँख बंद कर ली, वो दुर्विचार, वो पापी विचार नहीं आया। आजकल बहुत सारे लोगों को पापी विचार कैसे आता है, फ़ोन के जरिए, कंप्यूटर के जरिए। फ़ोन से या कंप्यूटर से मान लीजिए कुछ गलत गलत चीज़ देख रहे हैं, गलत गलत दृश्य देख रहे हैं, तो गलत गलत दृश्य या ये वो कुछ भी देखने से क्या होता, कभी कभी अपना अंदर का गुस्सा बढ़ता। कोई कोई फिल्म देखने से अपना अंदर का गुस्सा बढ़ता, गुस्सा बढ़ने से खुद खूब गुस्सा आता। वो गुस्सा क्यों आ रहा है, वो उस समय देखने से। आँख बंद कर लेंगे तो क्या होगा, ख़त्म। यहाँ पर आँख नहीं बंद कर सकते तो उसको क्लोज कर देना चाहिए, तो हटा देना चाहिए, तो क्या होगा, वो गुस्सा नहीं आएगा फिर। या किसी किसी चीज़ को देखने से क्या होता, मन में बहुत काम वासना के प्रति इच्छा उत्पन्न होने लगता, अंदर ही अंदर राग नाम की अग्नि जलने लगता। अभी देख रहा है कहाँ से, छोटा सा कुछ फ़ोन से या कंप्यूटर से, पीड़ा हो रहा है किसको, अपने शरीर को, अपने मन को, अग्नि से जलने लगता है, स्वयं क्लेश नाम की अग्नि से। उस समय क्या करना चाहिए, उसको बंद कर देंगे तो, उस समय आँख बंद नहीं कर सकते तो उसको बंद कर देना चाहिए, तो उसको पलटने से क्या होगा, वो विचार दूर हो, वो पापी विचार दूर हो जाएगा। तो भगवान मुझे इसका तरीका बताए हैं। या सामने मान लीजिए कुछ गलत दृश्य दिख रहा, गलत दृश्य दिख रहा है तो भगवान मुझे कहते उस समय अपना आँख बंद कर लो, आँख बंद कर लो, या तो फिर वहाँ से हट जाओ। हट जाने से क्या होगा, वो दुर्विचार, पापी विचार दूर हो जाएगा। तो इस प्रकार उपाय भगवान बुद्ध बताएं, करना स्वयं को है। तीसरा उपाय ये था, एक अरहंत भंत जी थे जिनका नाम था महाकच्चान। वो भंत जी कहते हैं क्या, चाक्षुमस् यथा अंधो सोत व बधिरो यथा पाण्यवास यथा मूग बलवा दुब्बलोरिव अथ अथे समुपन्ने सयथ मत साइगम। इसका अर्थ है, कभी कभी ऐसा समय आता जिस समय आँख होते हुए भी अंधे के जैसा रहना चाहिए। किस समय, जब आँख के सामने गलत गलत चीज़ दिख रहा हो, तो गलत गलत चीज़ दिख रहा हो तो जिससे अपना पाप बढ़ने लगे, तो दुर्विचार उत्पन्न हो, तो उस समय अंधे के समान रहना चाहिए। कभी कभी कान से जब आवाज़ सुनाई दे रही है तो उस समय गलत गलत आवाज़ें हैं, तो पाप उत्पन्न करने वाली आवाज़ें हैं, तो उस समय बहरा जैसा रहना चाहिए, बहरा जैसा रहना चाहिए। कभी कभी जिस समय बहुत लोग फालतू बात बोल रहे हैं, पापी बातें बोल रहे हैं, उस समय गूंगा के जैसा रहना चाहिए। लोग किसी किसी समय लोग अपने शरीर से पापी पापी काम कर रहे हैं,
उस समय दुर्बल जैसा रहना चाहिए। और जब जीवन का पतन के लिए नरक में जाने वाली क्रिया हो रहा है तो उस समय मरे हुए के समान रहना चाहिए, वो बहंती जी कहते हैं। देखिए, तो इस प्रकार से पाप पे ये सब विचार आएगा तो इसको पालन करेंगे तो कितना उन अपने पापों को कंट्रोल कर सकता है, दुर्विचारों को दूर कर सकता है। तो ये था तीसरा उपाय। पहला उपाय क्या था? पापी विचार है तो कुशल विचार लाना चाहिए। दूसरा था क्या? उसका भयानक, उसका खतरा देखना चाहिए। तीसरा था उस चीज़ को सोचना ही नहीं चाहिए या कोई दूसरा चीज़ सोचना चाहिए। तीसरा उपाय था। भगवान भी जी बताएं, फिर भी कभी कभी क्या हो सकता है, ऐसे सोचने के बाद भी वो पापी विचार आ सकता है, तब क्या करना चाहिए? चौथा कारण भगवान बुद्ध जी बताएं, उस पापी विचार को कैसे बन गया उसको सोचना चाहिए। जैसे मान लीजिए किसी को गुस्सा आया, तो गुस्सा कैसे आया? कुछ आवाज़ सुनाई दिया, किसी का डांट रहा या गाली दे रहा है, खूब निंदा कर रहा, तो उसी कारण गुस्सा आता। तो भगवान बुद्ध जी इसको सूक्ष्म रूप से मनन करने के लिए बताते हैं। कैसे? ये कान है और वो आवाज़ है। कान और आवाज़, इस दोनों को मिलाने के लिए विज्ञान की ज़रूरत होती है, जिसको सामान्य कहेंगे तो मन। कान, आवाज़, विज्ञान, ये तीनों के मिलने से स्पर्श होता है। स्पर्श होने से वेदना उत्पन्न होती है। वेदना उत्पन्न होने से मन में चेतना उत्पन्न होता है, विचार होता है, तब जाके गुस्सा उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार से, लेकिन ये कान भी अनित्य है, ये कान नष्ट हो जाने वाला है। वो आवाज़ भी अनित्य है, स्पर्श भी अनित्य है, वेदना भी अनित्य है, चेतना भी अनित्य है। इस प्रकार से पार्ट्स पार्ट्स करके देखने से क्या होता है? वो गुस्सा दूर हो जाता है। मान लीजिए किसी रूप को देखने के बाद गंदगी विचार उत्पन्न हो गया, तो कैसे बन गया वो? ऐसे मनन करने के लिए कहते हैं भगवान बुद्ध जी, ये आँख है और वो रूप है। आँख, रूप और विज्ञान, ये तीनों के मिलने से स्पर्श होता है। स्पर्श के बाद फिर वेदना उत्पन्न होता है। वेदना उत्पन्न होने के बाद मन में चेतना उत्पन्न होता है। इसके बाद जाकर राग उत्पन्न होता है। लेकिन ये आँख भी अनित्य, ये आँख भी नष्ट हो जाने वाला है। सादा कालिक थोड़ी ना, मरने के बाद देखते नहीं आँख जला देते हैं। तो ये आँख भी अनित्य है, नष्ट हो जाता है। वो रूप भी 50, 100 साल, 200 साल जाने के बाद क्या होगा? नष्ट हो जाता है। तो वो रूप भी अनित्य है। जो स्पर्श होता है वह स्पर्श भी अनित्य है। वेदना उत्पन्न होता है, वेदना भी अनित्य है। मन में चेतना उत्पन्न होता है, वह चेतना भी अनित्य है, नष्ट हो जाता है। ये सब बहुत स्पीड होता है, केवल भगवान बुद्धि इसको पार्ट पार्ट करके बताते हैं। तो इस प्रकार से मनन करने से क्या होता है? वो पापी विचार, दुर्विचार दूर हो जाता है। भगवान बुद्ध जी इसके लिए उदाहरण बताएं। क्या है उदाहरण? मान लीजिए कोई आदमी है, जल्दी जल्दी जा रहा है। जल्दी जल्दी जाते समय वो सोचता, अरे हम क्यों जल्दी जल्दी जा रहे हैं, नहीं हम धीरे चलेंगे। वो फिर धीरे धीरे चलता है। वो सोचता है हम धीरे धीरे क्यों चल रहे हैं, हम नहीं, हम रुक जाएंगे। वो खड़े हो जाता है। खड़े होने के बाद सोचता है, अरे हम क्यों खड़े हैं, नहीं हम बैठ जाएंगे। वो बैठ जाता है। बैठ जाने के बाद वो सोचता है हम क्यों बैठे हुए हैं, इससे अच्छा ना कि हम लेट जाएंगे। वो लेट जाता है। इस प्रकार से धीरे धीरे उस क्रम को क्या किया, वो जो कष्ट था, जो परेशानी का क्रम जा रहा था, दौड़ स्पीड धीरे कर दिया। धीरे करने से शरीर का सारा थकावट सब दूर हो गया। उसी प्रकार इस पापी विचार कैसे बनता, उसको सूक्ष्म रूप से सब देखने के लिए बताएं। ऐसे करने से दूर हो जाता। एक उदाहरण देते हैं अच्छे से समझने के लिए। आप लोग सुने होंगे एक खरगोश की कहानी, बहुत पहले, वो सत्य घटना है। जातक की कथाएं में भगवान बुद्ध बताएं, एक खरगोश सोया हुआ था। सोए रहते इसमें क्या होता, बड़ा एक बेल का फल गिरता है धड़ाम से। कोई लोग कहते हैं ताल का, लेकिन हमारे ग्रंथों में बेल का फल गिरता है। बेल का फल गिरने के बाद जोर की आवाज़ होता है। वो जो खरगोश रहता है ना, पूरा उठ के फेंका जाता है। खरगोश सोचता है, अरे धरती फट रहा है, आसमान फट रहा है, धरती पलट रहा है। क्या कुछ नहीं देखा, भागने लगा, पूरा स्पीड भाग रहा है। अभी उसको कुछ जानवर लोग मिले, अरे खरगोश भाई तुम कहाँ भाग रहे हो, अरे अरे भागो भागो, धरती फट रहा है, आसमान फट रहा है। वो भी भागने लगा। इस प्रकार अंत में क्या होता है, जंगल का सारा जानवर भागता है, यहाँ तक कि हाथी भी भागता है।
किसका बात सुन के? खरगोश का। लेकिन सबको खरगोश नहीं बोलते, बाद में और जानवर भी दूसरे लोग कहते हैं कि भागो भागो, धरती फट रहा, आसमान फट रहा। अंत में सब भागता है। अंत में मिलता है कौन मालूम है? शेर। शेर बोलता है, अरे भाई कहाँ भागे जा रहे हो? वो जो दौड़ते दौड़ते बोलता है कि अरे आसमान फट रहा, तुम भी भागो। शेर बुद्धिमान था। शेर जोर से दहाड़ा, सब रुक गए डर के मारे। शेर का सिंहनाद से। अभी बोला, क्यों भाग रहे हो, बताओ सही से। तो बोला, धरती फट रहा, भाग रहे हैं। तुमको कौन बताया? वो बताया, ऐसे ऐसे करके खरगोश के पास आया। खरगोश सबसे आगे था। खरगोश से पूछा, क्यों भाग रहा है बेटा? बोलता, अरे शेर महाराज जी, धरती फट रहा है, आप भी भागिए। चुप करो, कहाँ धरती फट रहा है, बताओ, सच बताओ क्या हुआ? तुमको कैसे समझ में आया कि धरती फट रहा है? हम सोए हुए थे महाराज जी, तो फिर ऐसा ऐसा हुआ, धरती फट रहा, हमको समझ में आया। रुको, चलो मेरे साथ। उसको अपना पीठ पर बिठाया, खरगोश को। चलो, कहाँ पर था? गया। अभी खोज रहा है, अभी सूक्ष्मता से उसको सर्च कर रहा है। अभी गया कहाँ? बेल का पेड़ के पास। उसी समय क्या हो रहा है, और एक जोर से धड़ाम से करके और एक बेल का फल गिरा। यही तुम्हारा आसमान फट रहा है करा किया, धरती फट रहा। सब अंत में सब लोग बच गया, नहीं तो सब लोग भागते रहता ना। तो देखिए वो शेर क्या किया, उसकी सूक्ष्मता को खोज खोज के गया, अन्य वो प्रॉब्लम दूर हो गया। भगवान बुद्ध जी उसी प्रकार कहते हैं, एक गुस्सा या लोभ या लालच कुछ उत्पन्न हो तो उसको सूक्ष्मता से देखने से वो दूर हो जाता है। तो ये था चौथा उपाय। पांचवा उपाय भगवान बुद्ध जी कहते हैं, लेकिन फिर भी किसी किसी को पापी विचार आ सकता है। उस समय भगवान बुद्ध जी क्या कहते हैं, अपने कुशल विचार से, अपने पुण्य विचार से दांतों को दांत पर रख करके, जीवा को जीवा पर रख करके, जोर से दबा करके अपने पुण्य से उन पापों को, शरीर को पूरा वो करके दूर करना चाहिए। जबरदस्ती कि हम इस पापी विचार को नहीं रखें करके दूर करना चाहिए। वैसे करने से दूर हो जाता है, लेकिन उसके लिए भी काफ़ी मेहनत चाहिए, प्रयास चाहिए, वीर्य चाहिए। भगवान बुद्ध जी उसके लिए उदाहरण बताते हैं, कैसे? जैसे कोई एक शक्तिशाली व्यक्ति है, पहलवान, शक्तिशाली पहलवान एक दुर्बल, एक कमज़ोर को क्या करता, पटक देता है, पटक के दबाए रखता है। मल्ल युद्ध में देखे होंगे, कमज़ोर आदमी को दबा करके रखता है। वैसे दबा करने से बेचारा कमज़ोर आदमी वहीं पटका जाता है। भगवान बुद्ध जी कहते हैं, इस दुनिया में जो पाप है वो नीच है, तुच्छ है, कमज़ोर है। जो कुशल विचार है वो शक्तिशाली है, महान है, मजबूत व्यक्ति के जैसा। तो उसको ज्ञानी आदमी जबरदस्ती क्या करता है, उसको दूर कर देता है। तो ऐसे करने से क्या होता है, भगवान मिलते हैं, वो पापी विचार दूर हो जाता। तो इस प्रकार से अभी 5 उपाय बता दिए पापी विचारों को दूर करने का। तो इस ब्रह्मांड में, इस दुनिया में जो कोई भी लोग पापी विचार को दूर करते हैं तो इसी 5 उपायों से, अगला कोई नहीं है। इन्हीं 5। कोई अगर साधना करता है तो क्या कर रहा है, वो कुशल विचार को ला रहा है, पाप विचार को दूर करके। कोई पुण्य सोच के उसको दूर कर रहा है तो वो भी पहला कारण में आता है। तो इस प्रकार से ये 5 कारण को अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो ये पाँचों में से किसी न किसी एक से पापी विचार पक्का 100% दूर हो जाएगा, क्योंकि छठा उपाय नहीं है। भगवान बुद्ध जी यह उपाय बताएं अभी से 2600 साल पहले हजारों लाखों लाख लोग इसी उपाय से अपने मन के पापी विचार को दूर कर दिया। तो अगर आप भी पापी विचारों से, बुरे विचारों से पीड़ित हैं, तो परेशान हैं, तो इन 5 कारण को अपना करके इसको फॉलो करिए, अपने जीवन में उतारिए। तो आपको क्या कर सकता है, उन बुरे विचारों को, पापी विचार को दूर कर सकता है और अपने जीवन को सुखी बना सकता है, जीवन को खुशहाली से भर सकता है। क्योंकि पापी विचार आने के बाद आप जानते ही हैं कि स्वयं को ही पीड़ा होती है, स्वयं को ही कष्ट होता है, स्वयं को ही परेशानी पहुंचती है। तो इसीलिए आप लोग इस सूत्र को, इस भगवान बुद्ध के उपदेश को अपने जीवन में उतार करके उन पापी विचारों को, बुरे विचारों को दूर करिए और अपने मन में हमेशा अच्छे विचारों को, कुशल विचार को रखिए, तब आप सुखी से जीवन बिता सकते हैं। इसलिए हम आप सभी लोगों को आशीर्वाद करते हैं कि आप सभी लोगों को
इन 5 कारणों को अपना करके, कुशल विचार को जगा करके अपने जीवन को सुखी बनाने का भाग्य मिले। नमो बुद्धाय।